यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद मैंने आपको उसका फॉर्मेट एक्सप्लेन करा था। फिर मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड सॉल्व करा था, इसलिए क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ वो उसी क्वेश्चन के जरिए आपके समझ में अच्छे से आ जाए। नहीं तो अगर मैं खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ देती तो शायद आपके समझ में नहीं आता, और फिर जैसे मैं आज आपकी क्लास लेती तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो देखो, फिर दोबारा मैंने आपको क्या बताया था इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, कि हम लोग अपने बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जरिए हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट लेते हैं। फिर उसके अंदर हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना है तो उन्हें कहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो उन एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट मैंने आपको फॉर्मेट में नोट कराई थी, जैसे चैरिटी एंड डोनेशन है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इनकम टैक्स है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है, आपने कहीं पर भी कोई भी नेशनल रिलीफ फंड में आपने कोई डोनेशन दिया है वो है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर रखे हैं तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसे हम अपने नेट प्रॉफिट के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा डिसअलाउड इनकम। डिसअलाउड इनकम का मतलब क्या था कि वो इनकम जो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, वो इनकम जो हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है, लेकिन हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे क्रेडिट साइड में शो कर रखा है। अब वो इनकम कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बिजनेस प्रोफेशन पढ़ा रही हूँ। तो इससे पहले कौन सा टॉपिक था हमारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस की इनकम तो नहीं हो सकती। तो आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो कर रखी है क्रेडिट साइड में, तो वो हमारी डिसअलाउड इनकम है। ठीक है, सैलरी की इनकम इंक्लूड कर रखी है, वो हमारी डिसअलाउड इनकम है। कैपिटल गेन की इनकम इंक्लूड कर रखी है, डिसअलाउड इनकम है। कहीं से हमें कोई गिफ्ट मिला है और हमने उसे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो कर दिया, तो वो क्या है, डिसअलाउड इनकम है। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जितनी भी आपकी जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं होती वो डिसअलाउड इनकम कहलाती है। तो उन सारी इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उठाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, डिसअलाउड इनकम के नाम से उसे माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, अलाउड इनकम, अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे शो नहीं कर रखा है, या वो मिस हो गए, हमसे लिखने से मिस हो गए। वो हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होते हैं, याद रखिएगा। तो हम उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन से उठाएंगे और उसे अपने अलाउड एक्सपेंसेस की जगह पर फिलअप करेंगे और उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करेंगे, जो हमने नेट प्रॉफिट लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं लेकिन हमने उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस नहीं कर रखा है, वो हमारे क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अलाउड इनकम। अलाउड इनकम को हम ऐड करते हैं। अलाउड इनकम का मतलब वो इनकम जो बिजनेस की इनकम है लेकिन अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने उसे ऐड करके नहीं दिखा रखा है या क्रेडिट साइड में शो नहीं कर रखा है, तो वो आपको कहाँ गिवन होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगी। तो इस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आपको अलाउड इनकम गिवन है जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, मान रखा है कि हाँ ये बिजनेस की इनकम है, तो उस इनकम को आप क्या करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन उठाएंगे और अलाउड इनकम के नाम से नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो ये 4 पॉइंट होते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड इनकम, एक प्लस होता है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस प्लस होते हैं, डिसअलाउड इनकम माइनस होती है, अलाउड एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और अलाउड इनकम क्या होती है, ऐड होती है। तो इस सबको प्लस माइनस माइनस प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी इनकम कहलाती है, बिजनेस की इनकम कहलाती है। ओके, क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट का ही। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। 3, 2, 1 गो। अब आप बात करते हैं आपकी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन ही है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया उसी के बिहाफ पर ये बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ,
गिवन बिलो इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए टिम्बर मर्चेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। टिम्बर मर्चेंट कौन है? बिजनेस कर रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे ये देखना है कि ऐसा कौन सा एक्सपेंसेस है जो बिजनेस का नहीं है। ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो बिजनेस का नहीं है? ओपनिंग स्टॉक बिजनेस का होता है, परचेज भी बिजनेस का होता है, वेजेस भी बिजनेस का होता है, ऑडिट फीस भी बिजनेस का होता है। रिपेयर्स और ब्रैकेट में क्या लिखा? हाउस प्रॉपर्टी। तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है। देखो मैंने रेड करके मार्क कर दिया। ओके, जनरल चार्जेस बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। कमीशन फॉर रेजनिंग लोन, ये बिजनेस का एक्सपेंस है क्योंकि हमने लोन लिया है। कमीशन फॉर रेजनिंग लोन, लोन लेने के लिए कमीशन दिया, तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है। बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होता। ठीक है, तो हमने गलत डेबिट में दिखा रखा है, इसका मतलब ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस। देखो मैंने रेड से मार्क कर दिया। उसके बाद बैड डेट, बैड डेट बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है। तो ये कौन सा? ये भी मैं से रेड से मार्क करती हूँ, ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, ये भी हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसको भी मैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस में करके मार्क कर रही हूँ। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए इसको भी मैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस मार्क कर रही हूँ। तो ये सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस मिल गए हमको। ओके, अब उसके बाद नीचे लिखा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के ब्रैकेट में लिखा है अलाउबल। अलाउबल का मतलब क्या हुआ? अलाउबल का मतलब हुआ कि हाँ ये अलाउड है, यानी बिजनेस का है। अगर अलाउबल नहीं होता तो कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती। ओके, अब इधर आ जाइए क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सेल, सेल तो बिजनेस की होती है। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस की इनकम नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। तो ये डिसअलाउड इनकम हो गई। कौन सी इनकम हो गई? डिसअलाउड। मैंने रेड से मार्क कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे बिजनेस का ही होता है। अब मैं क्वेश्चन को पलट रही हूँ। देखिए क्या कह रहा है आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब हम टोटल इनकम तो पढ़ नहीं रहे, हम किसकी इनकम पढ़ रहे हैं? बिजनेस की। टोटल इनकम हम तब पढ़ेंगे जब हम पांचों के पांचों इनकम के हेड पढ़ लेंगे। तो अभी हम इनकम का सेकंड हेड पढ़ रहे हैं, और वो हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको भी यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ही कैलकुलेट करना है। यस, हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। और क्या लिखा मैंने? सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। मैंने क्या करा, सबसे पहले इसी जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी आपका रीड करा है, इस सेकंड क्वेश्चन का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट लिया। तो मैंने नेट प्रॉफिट लिया, यहाँ लिखा देखो पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट हमारा यही होता है। मैंने लिया नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके वो क्वेश्चन में दे रखा था 2,50,000, 2,50,000 ले लिया। फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या ऐड करती हूँ? डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अभी मैंने रेड से मार्क भी करा है, आप चाहो तो इसे बैक करके रिवाइंड करके देख भी सकते हो। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था? रिपेयर्स, किसका? हाउस प्रॉपर्टी का, 2,000 रुपीज ले लिया। बैड डेट रिजर्व, ये भी हमारा क्या था? डिसअलाउड एक्सपेंसेस था, 5,000 का ले लिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस था, मैंने ले लिया 10,500 डाल दिया। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ वेलफेयर फंड, ये भी हमारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस था, ये भी मैंने 2,500 का ले लिया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये भी हमारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस था, ये भी मैंने ले लिया। ये सब मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं, आप इसे फिर दोबारा बोल रही हूँ, रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउड थे। और डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, और हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, इसमें हमने वो एक्सपेंसेस क्या कर रखे हैं? डेबिट कर रखे, यानी माइनस कर रखे। तो दोबारा इन्हें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्चुअल बिजनेस की इनकम निकालनी है, तो दोबारा इन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज को मैंने ऐड करके यहाँ लिखा है 17,000 आ गया। 2,50,000 में 17,000 को ऐड करा तो 2,67,000 आ गया। अभी हम इसको, ये जो आई है वैल्यू, इसको भी हम कोई नाम नहीं देंगे। ओके, उसके बाद मैं यहाँ माइनस करती हूँ, माइनस डिसअलाउड इनकम। डिसअलाउड इनकम का मतलब वो इनकम जो बिजनेस की इनकम नहीं है, लेकिन अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड में शो कर रखी है। तो वो कौन सी इनकम है? क्वेश्चन में मैंने भी बताई, रेट से वर्क करिए। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी 15,000, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो रेंट ऑफ प्रॉपर्टी मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है नॉट बिजनेस इनकम, यानी रेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस की इनकम नहीं है। तो 15,000 मैंने यहाँ लिखा, इसको मैंने बाहर लेके गई। 2,67,000 में से 15,000 माइनस करें, 2,52,000 आ गए। डिसअलाउड इनकम माइनस होती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बताया था फॉर्मेट के अकॉर्डिंग? अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट साइड में शो नहीं करे, मिस हो गए हमसे। तो वो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है वो कहाँ होते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो क्या लिखा है? नॉट गिवन। तो नॉट गिवन कुछ नहीं है।
मैंने इसको डैश करा, फिर यही वैल्यू आ गई 2,52,000 आ गई। उसके बाद प्लस अलाउड इनकम। अलाउड इनकम का मतलब वो इनकम जो बिजनेस की इनकम है, लेकिन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में नहीं है। ओके, तो अलाउड इनकम हमारी नॉट गिवन है ही नहीं, तो ये भी डैश करा, वैल्यू आ गई 2,52,000। ओके, तो ये जो हमारी इनकम आई इसे हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये हमारा, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिया है उसी का जैसे मैंने अभी सारे बेसिक क्वेश्चन पहले सिलेक्ट कर रखे, फिर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन कराऊंगी। और ये सारे क्वेश्चन कौन से चल रहे हैं भी, बिजनेस के। हमारे इस टॉपिक में दो है, एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है। तो पहले मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, मैंने बिजनेस में कौन से क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, बेसिक क्वेश्चन, फिर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले कराऊंगी। तो ये जो हमारी इनकम है इसे बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। टैक्सेबल इनकम का मतलब वो बिजनेस की इनकम जिस पर हमें क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। ओके, तो ये आगे में देखो एरो का मार्कर, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा है, नोट अलाउड एक्सपेंसेस एंड अलाउड इनकम इज ऑलवेज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी अलाउड एक्सपेंसेस और अलाउड इनकम जो है हमेशा कहाँ पे गिवन होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगी। और डिसअलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड इनकम कहाँ होगी, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिसअलाउड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और डिसअलाउड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ओके, अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा, और मैं आपसे बार बार कहती हूँ बच्चों कि आप लोग मुझे कॉल करा करिए, मुझसे पूछा करिए। कुछ बच्चे मुझसे पूछते नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये सब के लिए कह रही हूँ। मैंने आपको बिल्कुल फ्री कर रखा है कि आप मुझे जब चाहे तब कॉल करके पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरी मेहनत फिर ये कहना चाहिए कवर नहीं होगी, रिकवर नहीं होगी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप मुझसे मेरी इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम नहीं पूछते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, ये सारे बेसिक क्वेश्चन करा रही हूँ, आपको अपने हाथ से हैंडराइटिंग से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, मिस्टर जेड रनिंग ए क्लॉथ बिजनेस। देखो मिस्टर जेड क्या कर रहा है, क्लॉथ बिजनेस यानी कपड़े का बिजनेस कर रहा है। हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम द बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। देखो क्लॉथ बिजनेस लिखा है तो बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, और हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। तो देखो अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ओके, ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हो गई। अब डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हैं। अब मैं यहाँ देखती हूँ कौन से हमारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस है जो बिजनेस के नहीं है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस तो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस का एक्सपेंसेस है, रेंट रिटर्न टैक्स भी बिजनेस का है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंस हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है। देखो मैं इसे डॉट कर रही हूँ, रेड पेन मैंने आज इसीलिए यूज करा है जिससे आपको ये चीज हाईलाइटेड है कि जो डॉट कर रही हूँ उसका मतलब वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड ये बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। इनकम टैक्स ये भी हमारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस। देखो फिर मैंने रेड से मार्क करा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस का नहीं है। एडवर्टीजमेंट बिजनेस का एक्सपेंसेस है। पोस्टल एंड टेलीग्राम बिजनेस का एक्सपेंसेस है। गिफ्ट टू रिलेटिव, जो भी हम गिफ्ट देंगे किसी भी रिलेटिव को, ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होता, इसका मतलब क्या है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ओके, अब देखिए, अब इधर देखिए, इधर आगे है क्वेश्चन फॉरवर्ड हो रहा है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस में हम अपने बिजनेस का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं कि कहीं आग ना लग जाए, तो ये हमारा बिजनेस का ही एक्सपेंसेस है। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, हम डोनेशन दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को, तो अगर हम इस तरीके से कोई भी डोनेशन देते हैं तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होता। तो ये कौन सा एक्सपेंसेस होगा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। देखो मैंने फिर रेड मार्क कर दिया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रेड मार्क जो कर रही हूँ आपको पता लग रहा है कि ये हमारे डिसअलाउड एक्सपेंस है। रिपेयर्स, रिपेयर्स अब रिपेयर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है या पर्सनल है, तो हम इस रिपेयर को बिजनेस से रिलेटेड ही मानेंगे जब कुछ नहीं लिखा है तो। ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो वैसे भी बिजनेस का नहीं हो सकता, किसी की लाइफ का ही होगा, तो ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है। ओके, ये भी रेड से मार्क कर दिया। ऑडिट फीस है नहीं, ऑडिट फीस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये सही है। और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,15,715, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट 2,15,715 दे रखा है। अब मैं क्रेडिट साइड में आ रही हूँ। देखिए
अब क्रेडिट साइड में देखो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस से रिलेटेड ही है। डिविडेंड, डिविडेंड बिजनेस की इनकम नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। डिविडेंड बिजनेस की इनकम नहीं होती, तो ये कौन सी इनकम हो गई? डिसअलाउड इनकम हो गई। ओके, इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बिजनेस की इनकम नहीं होती, तो ये कौन सी इनकम हो गई? डिसअलाउड इनकम। यानी डेबिट साइड में डिसअलाउड एक्सपेंसेस मिले हमें और क्रेडिट साइड में हमें डिसअलाउड इनकम मिल गई। डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और डिसअलाउड इनकम हमारी क्या होती है? माइनस होती है। अब यहाँ देखो एक चीज देखो, यहाँ कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कहीं दे रखी है आपको? यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको? नहीं, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ना तो कोई अलाउड एक्सपेंसेस है और ना ही कोई अलाउड इनकम है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, क्या है? सबसे पहले आपको ये हेडिंग जरूर डालना है, 2 मार्क्स इसी के ही होते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। तो देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिया? नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट लिया। कितना दे रखा था क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 2,15,715 का। ओके, फिर मैंने यहाँ पे लिखा डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस मैंने अभी बुक में मार्क भी करे हैं। तो सबसे पहले था हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 1850 का था। दूसरा था डिसअलाउड एक्सपेंसेस इनकम टैक्स 700 का था। गिफ्ट टू रिलेटिव्स 125 का था। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आपका 800 का था, बुक में दे रखा है, मैंने मार्क भी कर रखा है, अभी से रिवाइंड करिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है 850 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी हमारा डिसअलाउड एक्सपेंस है 1000 का। ये सारे एक्सपेंसेस मैंने क्या करे? ऐड करके यहाँ लिखे, इनका टोटल आया 5325। और ये जो नेट प्रॉफिट है 2,15,715 में, इसमें हमने ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आई 2,21,040। कितनी वैल्यू आई? 2,21,040। अब मैं यहाँ क्या ले रही हूँ? नेक्स्ट पॉइंट था मेरा डिसअलाउड इनकम। डिसअलाउड इनकम क्या थी? डिसअलाउड इनकम का मतलब वो इनकम जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। तो मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी क्रेडिट साइड में कि डिविडेंड हमारी बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं होती। बिजनेस का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज, गुड्स की सेल करना और उसकी परचेज करना। और क्यों करना? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो डिविडेंड हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5400 की दे रखा था और डिविडेंड 3140 का दे रखा था, तो दोनों डिसअलाउड इनकम है। तो इन दोनों इनकम को मैंने बाहर ऐड करके लिखा। और डिसअलाउड इनकम क्या होती है? माइनस होती है। तो ये जो ऊपर लिखा आया था टोटल 2,21,040, इसमें से 8540 को माइनस कर दिया, तो 2,12,500 हमारे आ गया। अभी इस वैल्यू को कोई नाम नहीं देते। फिर है माइनस अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? वो एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं और हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से शामिल नहीं करा। वो कहाँ होते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होते हैं। लेकिन दिस क्वेश्चन में ये एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट गिवन। फिर अलाउड इनकम। अलाउड इनकम क्या है? वो इनकम जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड इनकम है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने उसे ऐड करके नहीं दिखाया। वो भी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो नॉट गिवन लिख दिया मैंने। देखो बच्चों, मैं बार बार आपको डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड इनकम एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, वो भी नहीं है। तो जब कोई अलाउड एक्सपेंसेस नहीं है, कोई अलाउड इनकम नहीं है, तो मैंने 2,12,500 में से कोई भी वैल्यू माइनस नहीं होगी, तो एग्जैक्ट यही वैल्यू आ गई 2,12,500। तो ये हमारी कौन सी इनकम कहलाएगी? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई? बिजनेस की इनकम आ गई, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब वो इनकम जिस इनकम पर हमें क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। तो क्या निकल के आई हमारी? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 2,12,500। तो मैंने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करे आपके, एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा एंड एक क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 10 सॉल्व करा। ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे। ओके, तो अभी तक हमारे इससे पहले वाली वीडियो में 1 क्वेश्चन सॉल्व करा है, 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब मैं इसके बाद अभी तीसरा क्वेश्चन और करा रही हूँ आज के लिए।